आती है इंक। AI टीचर है ना, AI टीचर कौन सी थी? आईरिस। कहां पर? KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल केरल के, तिरुवनंतपुरम के केरल में ना, वहां पर वो क्या करा, उसने पढ़ाया है ना, यूनिसाइड है ना। और एयर कैफ, मिस एआई तो हाँ वो तो है ही, केंजा लेली, ठीक है, केंजा लेली का की मोरक्को की है, मोरक्को की एआई एजेंसी की जो को फाउंडर थी है ना, उसने क्या उसको हाँ उसको क्या करा, उसको बनाया ना, उसको निर्मित किया है ना। और हाँ रोबोट टैक्सी है साइबर कैफ है ना, वो एलन मस्क ने उसका क्या है लॉन्च किया है। एलन मस्क का है स्पेस एक्स का को फाउंडर है ना, स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स क्या है, एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की है ना, जिस प्रकार से नासा है उसी प्रकार से वो निजी है ना, ठीक है। और इसके अलावा जैसे चीन ने हॉस्पिटल एआई हॉस्पिटल बनाया है, इंपोर्टेंट है, एआई से रिलेटेड चीजें इंपोर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं टकराएंगी तुम्हें ना। हॉस्पिटल बना दिया ना तो उसको पूरा ही कर लो, एक ही फैक्टर रह गया, कर लेना। एजेंट हॉस्पिटल के नाम से चाइना ने क्या करा, एक एआई हॉस्पिटल बनाया ना, जिसमें क्या करेंगे रोबोट क्या करेंगे, इलाज करेंगे, उपचार करेंगे ना, और उसमें रोबोट नर्स होंगी ना, एआई नर्स होंगी और एआई डॉक्टर होंगे, ठीक है। अब कैसे प्रोग्राम में फिट करते हैं, आदमी को निपटाएं या कोई आदमी को संवारे ना, ठीक है, एक एक्यूरेसी ले आए है ना, एआई से रिलेटेड है ना। तो एआई के कितने 14 एआई डॉक्टर होंगे, 4 और 3 इसमें 4 नर्स होंगी एआई, ठीक है। और कम से कम ये वर्चुअल इलाज किया जाएगा, और एआई क्या करेगा, मरीज की जो बीमारी की जो हिस्ट्री होगी ना पूरी, उसमें क्या जानकारी मिल सकेगी ना, मेडिकल हिस्ट्री, मतलब एआई की मदद से मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा सकेगा ना। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भाई ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा ना एआई से ना। चलो इसको लिख लेते हैं, इंपोर्टेंट है। तो दुनिया का पहला एआई बेस्ड हॉस्पिटल किसने बनाया है? दुनिया का पहला एआई बेस्ड हॉस्पिटल किसने बनाया ना, किसने बनाया ना, एआई बेस्ड हॉस्पिटल है ना, बनाया किसने है? चीन ने, ठीक है। नाम क्या है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम है ना एजेंट हॉस्पिटल के नाम से है ना, एजेंट हॉस्पिटल है ना, एजेंट हॉस्पिटल, एजेंट हॉस्पिटल है ना, एजेंट हॉस्पिटल है ना, एजेंट हॉस्पिटल के नाम से है ना। इसमें मैंने कहा कि इसमें कितने 14 एआई डॉक्टर होंगे, 14 एआई डॉक्टर होंगे, और इसमें 4 नर्स होंगी ना, एआई नर्स, हाँ। इसमें 3000 से अधिक मरीजों के लिए, ठीक है, एआई बेस्ड मतलब उपचार होगा, एआई बेस्ड उपचार होगा, उपचार होगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो ऐसा करने वाला चीन क्या हुआ, दुनिया का पहला देश बना ना, चीन है ना। क्या करेगा ये एआई और मशीन लर्निंग की मदद से ना जटिल मेडिकल प्रक्रियाओं को सरल और सटीक बनाया जाएगा ना। एआई मशीन लर्निंग, एआई मशीन लर्निंग, लर्निंग है ना, एआई मशीन लर्निंग की मदद से जटिल मेडिकल प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा ना, मेडिकल प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अभी ये चाइना ने लॉन्च किया, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, फ्री एआई से पूरा डाटा पुण्य 2024 का पढ़ा है, इसीलिए पुण्य दिख रहा है ना, ठीक है। ये बनाया किसने, इंपोर्टेंट है, कई सुवा जो यूनिवर्सिटी है ना उसने बनाया ना, सिंगुआ यूनिवर्सिटी ना, किसने बनाया? ये वर्चुअल इलाज होगा इसमें ना, किसने बनाया है? सिंगुआ ना, सिंगुआ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ना, सिंगुआ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स, विशेषज्ञ होने ना, स्कॉलर्स या रिसर्चर होने ना, सिंगुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर होने ना,
पर फिर से हो गया, रिसर्चर ने तैयार किया है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी किसकी है? चीन की है, जिसके जो रिसर्चर थे ना उन्होंने ये तैयार किया है एआई बेस्ड हॉस्पिटल, है ना। और इसमें 3000 से अधिक मरीज यहाँ पर उपचार पा सकेंगे, और इसमें 14 एआई डॉक्टर, 4 नर्स होंगी, है ना, जो क्या करेंगे, इलाज करेंगे ना। चलो ये हो गया, तोड़ते हैं ना मैं तुरंत, ठीक है। तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है ना, क्वेश्चन आ जाए तो, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र, है ना, ये अभी चंडीगढ़ में बन रहा है ना, चंडीगढ़ में बनाया गया है। और 23 दिसंबर 2023 को ना, 22 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन हुआ ना। अभी तक ये किसने? डीआरडीओ के संचालन में इसको संचालित किया जा रहा था, डीआरडीओ के ना। आगे चल के इसके लिए अलग से भारतीय साइबर अपराध केंद्र, समन्वय केंद्र स्थापित किया जाएगा ना। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहां पर है? ये 22 दिसंबर कब बना है ना, 22 दिसंबर 2023 में बना, 90 करोड़ रुपए से बना, ठीक है। कहां पर है ये? चंडीगढ़ में ना, क्वेश्चन आ जाए तो कहां पर है? चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ में है ना। इसको कौन संचालित कर रहा है? अभी डीआरडीओ संचालित कर रहा है ना, डीआरडीओ द्वारा संचालित, डीआरडीओ इसको संचालित कर रहा है ना, डीआरडीओ इसको संचालित कर रहा है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहां पर है ना। अपने यहां पर कोई कानून तो नहीं है, लेकिन पुराने जो कानून है ना, उनकी सहायता से ये साइबर क्राइम्स को जो मामले होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है ना। अपने यहाँ पर अभी कोई कानून नहीं है, तो किससे सॉल्व किए जाते मामले आते हैं तो ना। तो इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 में जो लागू किया उससे वो होता है ना, कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, है ना, ये कब? 2000 में आया था ना। इससे जितने भी साइबर क्राइम के अपराध के जो मुद्दे होते हैं ना, उससे सॉल्व किए जाते हैं ना, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत आते 9 जून 2000 में पारित हुआ और 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ ना। ये 9 जून 2000 में पारित हुआ, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ ना, ठीक है। इससे भी जितने भी साइबर क्राइम के होते हैं मामले, है ना, साइबर क्राइम से संबंधित, है ना, मुद्दे इसी के अंतर्गत आते हैं ना। ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ठीक है। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, है ना, केंद्र नहीं संगठन है, अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का संगठन ही होता है ना, ठीक है। इनके अभी चलो इनका स्थापना लिखी लो, अगर स्टार्टिंग में कहें तो स्टार्टिंग में ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता था उस समय 1961 में, ये बना नहीं था ना। 1954 में एक्चुअली थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में हो गई थी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब? 1954 में हो गई थी ना। तो 1954 में ना, 1962 में इसी के अंदर में ना एक समिति बनाई गई थी ना। कौन सी समिति बनाई गई थी? समिति का नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, है ना, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति बनाई गई, राष्ट्रीय समिति बनाई गई ना, ठीक है। इसी के अंदर में ना, पहले एक कोई विभाग नहीं था, कोई मंत्रालय नहीं था, अब तो विभाग मंत्रालय दोनों है, मंत्रालय विभाग ही हो गया, ठीक है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई बनाए गए ना, ठीक है, विक्रम साराभाई। फिर इसका पुनर्गठन हुआ ना, पुनर्गठन हो गया, पुनर्गठन होकर के कब? 15 अगस्त 1969 में इसका पुनर्गठन हुआ। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन?
प्रधानमंत्री उस समय? नहीं, पंडित नेहरू। 62 में पंडित नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू ना, जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू है ना, नेहरू। नहीं मतलब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कहा कि भविष्य में भारत के कल्याण के लिए स्पेस से रिसर्च होनी जरूरी है, तो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हीं ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समिति बनाई और उसमें विक्रम साराभाई को राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया गया ना। फिर 15 अगस्त 1969 में इसका पुनर्गठन हो गया। पुनर्गठन होकर के इसरो की स्थापना हुई, इसरो बना, नाम चेंज कर दिया, इसरो बना ना। उस समय इसका नाम था इनकॉस्फायर है ना, अगर इसका देखें तो इनकॉस्फायर था ना, इनकॉस्फोर है ना, इनकॉस्फोर था नाम है ना, ठीक है, इनकॉस्फोर है ना। तो 15 अगस्त 1969 में इसरो का इसका पुनर्गठन होकर के इसरो बना ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना ना। वर्तमान पहले अध्यक्ष देखें तो विक्रम साराभाई थे, पहले अध्यक्ष ना, विक्रम साराभाई थे, ठीक है। और इन्हीं को अंतरिक्ष का जनक, भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी बोलते ना, इन्हीं को भारतीय अंतरिक्ष का जनक है ना, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है ना, कार्यक्रम का जनक बोलते हैं ना, ठीक है। पहले अध्यक्ष यही रहे, विक्रम साराभाई रहे, विक्रम साराभाई रहे ना। वर्तमान में अभी देखें तो बदल गए हैं, पहले अध्यक्ष है ना, वर्तमान अध्यक्ष है ना, बीच के याद रखो कि नहीं रखो, अभी थे डॉक्टर सोमनाथ को चेंज कर दिया, बी नारायण बन गए ना, डॉक्टर बी नारायण है ना, ठीक है। ये एक्चुअली इसमें वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष स्पेस से संबंधित वैज्ञानिक थे ना, और इनके नेतृत्व में बहुत सारे कार्यक्रम भी, हाँ इन्हीं के सदस्य जो पहले काम कर चुका है ना अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिक, उन्हीं को तो बनाया जाएगा, सीनियर होता है वो तो बनेगा, ठीक है। तो अभी जो बने हैं बी नारायण बने हैं, 14 जनवरी को इनका जो है नियुक्ति की जाएगी है ना, हाँ प्रख्यात रॉकेट विज्ञानी है, हाँ प्रख्यात रॉकेट विज्ञानी है ना, ठीक है। तो ये कौन है? बी नारायण, ठीक है, बी नारायण स्वामी है ना, बी नारायण स्वामी है, बी नारायण नहीं है ना, इतना ही है, बी नारायण है, डॉक्टर है, पीएचडी कराया इन्होंने, ये रॉकेट विज्ञानी के रूप में जाने जाते ना, हाँ ये रॉकेट विज्ञानी, रॉकेट विज्ञानी ना। इसको अभी कौन बनाए? प्रख्यात रॉकेट विज्ञानी है ये बी नारायण, और अभी वर्तमान में अध्यक्ष है ना। इससे पूर्व थे कौन थे? चलो पूर्व बताओ तुम्हें। एम स्वामीनाथन है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी ये 14 जनवरी को ये नियुक्ति हो जाएगी, 14 जनवरी को प्रभार संभालेंगे ना, हाँ प्रभार संभालेंगे, ठीक है। अब इसमें बचा हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर है ना, बेंगलोर, कुछ भी लिख दो ना, बेंगलोर कर्नाटक है ना, ठीक है, हेडक्वार्टर, हाँ। और इसमें क्या बचा? ठीक है, अंतरिक्ष, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित ये क्या करती है, जिम्मेदारी है इसके पास है ना, अंतरिक्ष से संबंधित क्या अनुसंधान करती है, भारतीय राष्ट्रीय, चल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना, इससे संबंधित है ना, संबंधित है ना, ठीक है। ये तो तुम्हारा इसरो से रिलेटेड हो गया ना। इससे और अगर इसका और देखें तो सबसे पहले इसका कौन सा था उपग्रह, कौन सा छोड़ा था? हाँ आर्यभट्ट है ना, हाँ आर्यभट्ट था, 19 अप्रैल 1975 है ना, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा, आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट चौथी शताब्दी में क्या थे वो थे ना, खगोल विज्ञानी थे ना, इस कारण आर्यभट्ट नाम दे दिया। ये यूएसएसआर की सहायता से तुमने छोड़ा ना, ठीक है, हाँ। फिर सेकंड उपग्रह 7 जून 1979 में है ना, भास्कर, हाँ रोहिणी 80 में छोड़ा था ना, सेकंड, ये फर्स्ट था, फर्स्ट उपग्रह ना, उपग्रह, ठीक है। ये 5 दिन में जाकर के बंद हो गया, 5 दिन ही चला ना। फिर 7 जून 1979 में ना ये भास्कर छोड़ा, भास्कर है ना। 1980 में रोहिणी छोड़ा, ठीक है, रोहिणी है ना। ये एक दो स्टार्टिंग वाले आ जाते हैं कुछ है ना, बीच वाले तो ऐसे ही है, ठीक है। हाँ 422 किलोमीटर का था, पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित किया ना, 422 किलोग्राम का था,
और पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित किया ना, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया ना। ठीक है, इसको छोड़ बेटा। ठीक है, भारत में एक्चुअली ये रॉकेट भारत ने ही स्वदेशी निर्मित किया था, SLV है उसके थ्रू छोड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तो रोहिणी छोड़ा था 442 किलोग्राम का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, कक्षा में स्थापित किया। किसके द्वारा? भारत में निर्मित रॉकेट। ठीक है, भारत में ही निर्मित रॉकेट है ना, SLV3 के द्वारा ना। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, SLV3 के द्वारा। भारत में ही रॉकेट लॉन्च किया। पहले वो दूसरे देशों की सहायता से ना, फिर ये उपग्रह किसकी? रूस की सहायता से है ना, ये रूस की सहायता से। SLV के द्वारा इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। फिर PSLV, GSLV ये बार बने, दो अन्य उपग्रह प्रक्षेपण यान है ना, ये बार बने है ना। हाँ, PSLV जाना चल रहा है ना, PSLV 60 से अभी ये थोड़ा है ना, कम ईंधन लगता है और 4 चरणों में उसमें ईंधन जो है लगाया जाता है ना। ठीक है, और अभी हाल ही में देखें तो हाल ही में अपन ने क्या करा है ना, हाल ही में 22 अक्टूबर को क्या करा था, 22 अक्टूबर 2008 को, पता करना चाहिए, चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, 22 जुलाई 2019 में सेकंड चंद्रयान है ना, चंद्रयान सेकंड। ठीक है ना, 6 सितंबर 2019 को ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ ना, कक्षा में स्थापित हुआ। यार चंद्रयान होगा, पृथ्वी कक्षा में जाएगा, सॉरी पहुंचा ना, चंद्रयान चंद्रमा पहुंचेगा ना। गलती हो गई, सॉरी। 6 सितंबर 2019 को ये पहुंच गया ना। अभी जो गया है वो 14 जुलाई को ना, 14 जुलाई 2023 को ना, 2023 में ना, 23 में ना, 5 अगस्त 2023 में ना, कहां पर? दक्षिणी ध्रुव में गया ना, दक्षिणी ध्रुव में ना। उसका नाम भी शक्ति पॉइंट लिख दिया, शिव शक्ति के नाम से नाम भी दे दिया है ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति का नाम भी दे दिया उसका ना, शिव शक्ति दिया शायद है ना। 14 सितंबर 2014 को मंगलयान छोड़ा हमने ना, मंगलयान है ना। ठीक है, अभी अपना टारगेट है गगनयान है, गगनयान है ना, गगनयान है ना। ये क्या होगा? ये मानव युक्त अंतरिक्ष यान होगा ना, मानव युक्त अंतरिक्ष यान है ना, यान मानव युक्त यान होगा ना। इसको कहते हैं 3 लोग है ना, 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे ना, 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और सैर करके कहां? समुद्र पर इसको उतारा जाएगा, ये मान लो है ना, समुद्र पर उतारा जाएगा ना। ये यहां से जाना और आना ना, इसीलिए अपन ने क्या करा है, स्पीडएक्स का परीक्षण किया है, जिससे डॉकिंग अनडॉकिंग हो सकेगी है ना। ठीक है, इसके अलावा अपन चंद्रयान 4 छोड़ने के है ना, 2028 तक है ना, उसका प्लान है। इसके अलावा भी अपन क्या, मैंने अभी बताया था, भारत कहां पर अंतरिक्ष स्टेशन है, कहां पर? पृथ्वी कक्षा में हो रहा है, और उसमें बहुत सारे देशों के क्या लगे, कुछ पेलोड लगे हैं, उपग्रह लगे हैं। हाँ, वही के कार्य अपन कर रहे हैं। 2035 में अपन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने वाले हैं ना, पूरा करने वाले हैं ना। क्या? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना। ये अपन ने क्या करी है, शुरुआत कर दी है। अभी जैसे नासा का है ना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, तो विभिन्न देशों के द्वारा मिलकर के बनाया, किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, वहां पर क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया है ना। इकट्ठा में छोड़ नहीं सकते ना, तो वो क्या करते हैं, रॉकेट के थ्रू लॉन्च करते हैं, छोटे छोटे उपकरणों के रूप में ना। ठीक है, तो इसी प्रकार पर क्या करेंगे, 2028 में एक स्टार्टिंग कर देंगे, मतलब 2028 में कुछ स्टार्ट कर देंगे, और 2035 तक वहां पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी कक्षा में स्थापित होगा, जहां पर अपने जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है वो वहां पर क्या करेंगे, शोध करने का काम करेंगे ना। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, मतलब एक तरह से ये इसरो का मेन मिशन है, समझ रहा है। 2035 तक इसको पूरा करना है ना। कुछ ना आ जाएगा कि भाई भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक पूरा होगा ना, ये 2035 तक। 2028 में अपन कुछ पेलोड छोड़ने, उपकरण छोड़ना, लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए अपन ने क्या करा, स्पीडएक्स है ना, स्पीडएक्स की स्टार्ट दिया, स्पीडएक्स है ना, ये कल पढ़ा था, इसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग होती है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब अपन थोड़ा सा वी नारायण शाह के बारे में भी जान लेते हैं ना। कहां पर, यहां पे लिख देंगे, 2 लाइन है, उसका कुछ नहीं है, कहां जन्म हुआ बस खत्म, कहां है, कहां से रिलेटेड है, इस सारी चीजें। ठीक है, तो अभी वी नारायण है, ये मेरे का क्या है, प्रख्यात रॉकेट विज्ञानी है ना, बी, ये डॉक्टर भी है,
क्योंकि इन्होंने पीएचडी कर ली है नारायण। कहां के है ये? कन्याकुमारी तमिलनाडु के है, तो साउथ के, ठीक है। कहां के हैं जन्म? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ना, ठीक है। अभी वर्तमान में ये देखिए, ये प्रख्यात रॉकेट विज्ञानी है ना, रॉकेट विज्ञानी है, प्रख्यात रॉकेट विज्ञानी है ना। कन्याकुमारी में इनका जन्म हुआ और वहीं से इन्होंने क्या करी, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है ना, साउथ से ही है ना। अभी 1984 में ना, अच्छा, आईआईटी से उन्होंने मास्टर डिग्री और पीएचडी करी है ना, आईआईटी खड़गपुर से है ना। कहां से? आईआईटी खड़गपुर है ना, खड़गपुर है ना। यहां से इन्होंने मास्टर डिग्री करी, मास्टर डिग्री करी ना, बिहार में नहीं है ये, मास्टर डिग्री करी और यहीं से इन्होंने पीएचडी करी है ना, पीएचडी करी ना। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में आएगा, हाँ वही है। ये 1951 में बनी थी, ये पहली ये शायद है ना, खड़गपुर आईआईटी पहली है शायद, मुझे लग रहा है ना, 1951 में बनी थी ना, पश्चिम बंगाल में ना। तो वहीं से आईआईटी से खड़गपुर से इन्होंने मास्टर डिग्री करी, पीएचडी करी, ठीक है। तमिलनाडु के हैं, कन्याकुमारी में इनका जन्म हुआ और अभी 1984 में इन्होंने स्पेस क्राफ्ट प्रपोजल है वैज्ञानिक के रूप में इसरो में शामिल हुए ना, 1984 में। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ना, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ना। अभी ये 2025 का चल रहा है। कहां पर चल रहा है ये? 9 से 10 जनवरी 2025 को स्टार्ट होगा और ये ओडिशा के भुवनेश्वर में ना चालू है। वो ओडिशा के भुवनेश्वर में अभी इसका आयोजन किया जाएगा ना, उड़ीसा। हाँ, 2 दिन का रहता है, 9-10 जनवरी ना, 8 से स्टार्ट है, 3 दिन का है, 8 से स्टार्ट है ना। वो दिसंबर में मनाया जाता है, दिसंबर में ना, 18 दिसंबर को उठा होता है ना, उसने पढ़ा भी है वो ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ना, ठीक है। तो हाँ, गांधी जी आए तब ये था, अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा वो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवासियों के जागरूकता करने के लिए ना, उनको उनके अधिकारों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय। तो अभी जो मनाया जा रहा है कौन सा, ये 18वां भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जा रहा है या दिवस मनाया जा रहा है। ये 3 दिन का रहेगा और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन 3 दिन होगा और इसका समापन कौन करेगा? माननीय राष्ट्रपति जी ना, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका समापन किया जाएगा और उसमें प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे ना, ठीक है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार जो विदेशों में भारतीय लोग रह रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और उन्हीं के सम्मान में इस दिवस का आयोजन किया जाता है ना, कि भाई भारत में उनका अर्थव्यवस्था में क्या भागीदारी है ना, उसके लिए एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, ठीक है। मनाया क्यों जाता है? जैसे अपन ने कहा कि भाई 9 जनवरी 1915 में ना कौन आया था? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे और जब भारत आए थे वो तो उसी याद में ना, उसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है ना। ये स्टार्टिंग इसकी 2003 से रही है ना, हाँ 2003 से ना घोषणा हो गई। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ना अटल बिहारी वाजपेयी थे 2002 में, तो 2002 में घोषणा कर दी गई कि भाई 9 जनवरी को क्या मनाएंगे, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे और 2003 से स्टार्ट किया गया ना। इंपोर्टेंट इसलिए है कि अपन एमपी में रह रहे हैं, तो अभी ये कौन सा 2025 में हुआ, 2024 में जो हुआ था वो कहां पर हुआ? इंदौर में हुआ था ना, इंदौर में हुआ था। वो कौन सा था? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था और ये कौन सा? ये 18वां है ना, इसीलिए इंपोर्टेंट है ना, इंदौर में हुआ, इंपोर्टेंट है अपने एमपी के जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए ना, ठीक है। तो हाँ, इसमें मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि राष्ट्रपति हैं त्रिनाद टोबैगो के राष्ट्रपति है ना, हाँ महामहिम राष्ट्रपति क्रिस्टीन काली कंगालू है ना, क्रिस्टीन काली कंगालू है ना। और ये जो महिला है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है ये क्या करेंगे? वहां तो वर्चुअल संबोधन करेंगे ना, यहाँ नहीं आएंगे, वहीं से करेंगे वर्चुअल संबोधन है ना। तो ये मुख्य अतिथि के रूप में ये यहाँ पर आएंगे ना, आएंगे नहीं मतलब वहीं से करेंगे, संबोधित करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में, ऑनलाइन करेंगे ना, ठीक है। और जरा ऑनलाइन से कितना फायदा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 2 लाइन में। हाँ, इसका कार्यभार कौन के पास है? विदेश मंत्रालय के पास है ना, विदेश मंत्रालय इसकी सब देख रेख करेगा ना, दिल्ली में ना। तो ये कौन सा है? अभी क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है? ये 18वां ना, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां से? 8 से 10 जनवरी 2025 में होगा। कहां पर होगा? भुवनेश्वर में ना,
भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में ना, उड़ीसा में। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन करेगा भाई? उद्घाटन है ना माननीय सुनो पीएम माननीय नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी जी इनका क्या उद्घाटन करेंगे? समापन कौन करेगा? राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति है ना। महामहिम वही बोलते हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी इसका क्या करेंगे? समापन करेंगे ना। ठीक है, मुर्मू जी समापन करेंगे ना। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? मैंने कहा इसके मुख्य अतिथि, हाँ मुख्य अतिथि के रूप में ना, नाम थोड़ा अटपटा है, कहाँ की? त्रिनाद है ना, कहाँ की है? हाँ त्रिनिदाद है ना, त्रिनिदाद है ना, त्रिनिदाद, त्रिनिदाद। ये और टबैगो है ना, टोबैगो है ना, के राष्ट्रपति है ना, के राष्ट्रपति है ना, महामहिम है। क्रिस्टीन काली कंगालू है ना। ठीक है, ये क्या करेंगे? इसका मुख्य अतिथि रहेंगे ना, ये वर्चुअल संबोधन करेंगे ना। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को वर्चुअल संबोधन करेंगे ना, वर्चुअल संबोधन करेंगे, संबोधन करेंगे। हाँ बनो खेलो, पुराना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अच्छा ये इसमें और ये हो गया इसके मुख्य, ये देख रेख कौन करेगा? देख रेख है ना किसकी? ये विदेश मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय है ना, विदेश मंत्रालय के प्रभार में रहेगा ना। एस सुब्रमण्यम है ना, मंत्री कौन है? एस सुब्रमण्यम है ना। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी कब हुई? स्टार्टिंग है ना, इसमें करंट में और कुछ रह जाए तो उसको देख लेंगे। इसी में ना, इसी में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी ना क्या प्रवासी भारतीयों की उपलब्धि को मान्यता देती है ना, मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देंगे ना। इसी में लिख लो ना, यहां पर प्रवासी भारतीय पुरस्कार है ना, सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान है ना, क्या देंगे? प्रवासी भारतीय सम्मान है ना, सम्मान है ना, ये पुरस्कार है ना, पुरस्कार कौन से? 2025 वाले है ना। ठीक है, किसको? प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के लिए ना, प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के लिए, प्रवासी भारतीय उपलब्धियों के लिए ना, उपलब्धियों के लिए क्या करेंगे? ये सम्मानित करेंगे ना 2025 में ना। ठीक है, उसके बाद इसका समापन हो जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई ना, तो शुरुआत मैंने कहा कि कहां पर? 9 जनवरी 1915 में ना। कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहां से आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत में उनका आगमन हुआ और उसी की याद में इसको मनाया जाता है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत में आगमन पर, आगमन है ना, आगमन पर है ना, उसी की याद में ना, उसी की याद में प्रवासी है ना, इसको मनाया जाता है ना, उसी की याद में मनाया जाता है ना। फिर स्टार्टिंग कब से हुई है? 2002 में है ना, 2002 में ना एक समिति बनाई गई, समिति है ना, पीएम थे वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ना, अटल बिहारी वाजपेयी ना, वाजपेयी ना। इन्होंने क्या करी? समिति बनाई गई, समिति ने घोषणा की ना, घोषणा की ना। अब पहली बार कब मनाया? क्वेश्चन आ गया कि भाई पहली बार मनाया ना, पहली बार कब मनाया? ये 2003 से इसकी शुरुआत हुई है ना। ठीक है, 2003 से इसकी शुरुआत की गई। अब इसमें थीम रह गई है ना, थीम आ जाती है कभी कभी, नहीं आती है ना। तो थीम थी, अभी इसकी थीम देखे तो हाँ, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है ना, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है इसका विषय।
विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान है ना। कभी कभी आ जाती है, थीम आ जाती है ना, ये विषय आ जाते हैं ना कि भाई इसका विषय क्या था ना। अब इससे मैं एक क्वेश्चन ये रहेगा, 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, 8 जनवरी को ना, यहां पर लिख लेंगे 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इसमें भी एक समारोह होगा। ठीक है, इसके सी मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि आ जाता है तो, है ना, मुख्य अतिथि है ना, न्यूज वीक के सीईओ देव प्रगाढ़ है ना, देव प्रगाढ़ है ना, देव प्रगाढ़ है ना, ये इसके क्या होंगे? मुख्य अतिथि होंगे ना। ये दिवस का 8 जनवरी को ना, 8 जनवरी को जब 8 से 10 जनवरी में स्टार्ट हुआ, इसी बीच में क्या 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा ना, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे न्यूज वीक के सीईओ देव प्रगाढ़ है ना। इसके अगर है ना इंपोर्टेंट है ना। चलो अब क्वेश्चन आता है कि 2007 मैंने कहा कि 2023 का ना, 2023 में कहां हुआ इसका आयोजन? वर्ष 2023 में ना, कौन सा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ना। कहां पर हुआ? इंदौर में, इंदौर में ना, इंदौर में मध्य प्रदेश में ना। ठीक है, ये भी 9 से 10 जनवरी में 2024 में। इसके अध्यक्ष, हाँ ये 2024 का था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ना, इंदौर में हुआ और मध्य प्रदेश में ना, 9 से 10 जनवरी 2024 में इसका आयोजन हुआ ना। इसमें युवा मामले, उस समय कौन था? युवा मामले खेल मंत्रालय ना, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर थे ना उस समय, है ना, अनुराग ठाकुर है ना। ठीक है, अनुराग ठाकुर थे। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन हो गए अपने। त्रिनाद और टोबैगो से अपने पुराने संबंध है। अब वो 2012 में देखा जाए तो 2012 में भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया और जयपुर राजस्थान मनाया। उस समय पीएम आए थे यहाँ के ना, पीएम आए थे ना, पीएम श्रीमती कमला प्रसाद विशेषर है ना, विशेषर आए थे उस समय ना। उससे पहले है ना, चाहो तो लिख लो इसको ना, 2012 में ना प्रवासी भारतीय दिवस है ना, प्रवासी भारतीय दिवस है ना हुआ 2012 में हुआ। उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि त्रिनिदाद, कहां के थे? यहीं के थे ना, मुख्य अतिथि है त्रिनिदाद एंड टोबैगो है ना, एवं टैबोगो है ना। कौन थे? यहाँ के पीएम थे ना, तत्कालीन पीएम है ना, सुश्री कमला प्रसाद विशेषर है ना। ठीक है, ये कहां हुआ था? ये जयपुर में हुआ ना, जयपुर राजस्थान में ना। ठीक है, ये आ सकता है, आ भी नहीं सकता, लेकिन इंपोर्टेंट चीजें पुण्य निकाल दी इसमें, कहने का मतलब ये है ना। इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? एक एक्सप्रेस है ना, भारतीय प्रवासी एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे ना। ये ट्रेन क्या करेगी? जो पर्यटन लोग आएंगे ना, विदेशों से भारतीय लोग आएंगे ना, तो उनको क्या करेगी? धार्मिक स्थलों पर पर्यटन का काम करेगी, घुमाने का काम करेगी ना, जो दिल्ली से स्टार्ट होगी ना। तो 10वें अंतरराष्ट्रीय मेला ना, 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला ना, कहां आयोजन हुआ? मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ ना, भोपाल में ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहां हुआ ना, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन हुआ। 17 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक चला और इसका उद्घाटन कौन किया? जो मध्य प्रदेश के प्रमुख होंगे वही करेंगे। तो राज्यपाल कौन से? मंगूभाई पटेल ने किया इसका उद्घाटन है ना, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया। 10वें अंतरराष्ट्रीय वन मेला ना, 10वें अंतरराष्ट्रीय वन मेला ना, कौन? वन मेला ना, 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला ना, ये 2024 में हुआ। ये अभी आयोजन इसका कहां पर हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में ना। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का इसलिए इंपोर्टेंट है, वो तो पूरे देश का ही हो गया ना। कहां पर हुआ? भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल में ना। इसका शुभारंभ राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने इनका शुभारंभ किया ना। अच्छा, ये हुआ कब है ना? हुआ वो डेट लिख लो ना, 17 से लेकर 23 दिसंबर तक है ना। 17 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, शुभारंभ है ना, शुभारंभ किसने किया?
राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल है ना, राज्यपाल मंगू भाई पटेल है ना। और इसमें सीएम आ गए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव है ना, मोहन यादव ही है, डॉक्टर मोहन यादव है ना। इन्होंने शुभारंभ किया। कल के लिए स्टार्ट किया जाता है, किस लिए इसको मनाया जा रहा है, तो ना तो मेला का आयोजन किया जा रहा है वन प्रथाओं को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और बानिकी क्षेत्र में विभिन्न हितकारकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए यह मेला का आयोजन किया जा रहा है ना। इसमें लिख लेंगे क्या है यह मेला ना, टिकाऊ वन प्रथाओं को, टिकाऊ वन प्रथाओं को वन प्रथाओं, टिकाऊ वन प्रथाओं को बढ़ावा देने, को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने ना, वानिकी क्षेत्र में विभिन्न है ना हितकारकों को बढ़ावा देने के लिए ना, देने पर केंद्रित है ना। ये मेला किस पर केंद्रित है? केंद्रित है ना, ठीक है। टिकाऊ वन प्रथाओं को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने और वानिकी क्षेत्र को विभिन्न हितकारकों को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है ना। तो ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय मेला इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के जितने भी पेपर होंगे उनके लिए इंपोर्टेंट है ना, हो सकता है ना। तो मध्य प्रदेश के बारे में अपन जानते ही है, 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ना, ठीक है, उसका गठन हुआ, पता है बस ना उसको, हाँ कोई जरूरत नहीं है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसको मिला है ना, जमशेदजी टाटा पुरस्कार है ना। वो बायोकॉन कंपनी है, नाम सुना होगा, बायोकॉन है ना, नाम नहीं सुना, बायोकॉन। तो ये इसकी जो प्रमुख है ना, ठीक है, तो इसकी जो सीईओ है ना, कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, सीईओ है ना, कौन है? किरण मजूमदार शाह, इसको मिला है ना जमशेदजी टाटा पुरस्कार है ना। नाम लिख लेते फिर कोई चर्चा करते हैं। जमशेद जी टाटा पुरस्कार है ना, 2024 का है। हाँ यही है, यही व्यक्ति है। हाँ?